हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारे पास एक ग्रुप्स होता है ग्लैंड्स का, ठीक है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो कौन कौन से ग्लैंड्स है? सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, थर्ड है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, फिफ्थ है हमारे पास पेंक्रियाज और सिक्स्थ है हमारे पास गोनेड्स, ठीक है। ये हमारे पास वो ग्लैंड्स है जो हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक एक ग्लैंड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है और इसके अलावा गोनाइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या काम करता है और इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी जो लोकेशन है ये हमारे पास ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है, ठीक है, वो हमारे पास ब्रेन में होता है। इसके अलावा इसकी जो साइज होती है वो हमारे पास भी यानी मटर के दाने की जितनी हमारे पास इसकी साइज होती है, ठीक है। बिलो है हाइपोथैलेमस, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से पीछे होता है, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से पीछे होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास ब्रेन में है। इसकी जो साइज है वो हमारे पास मटर के दाने जितना है और ये हमारे पास बिलो होता है हाइपोथैलेमस के जो पीछे होता है। इसके अलावा इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास लोब्स। इसके हमारे पास दो मेन लोब्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है हमारे पास दो मेन लोब्स है। एक है हमारे पास एंटेरियर लोब और सेकंड जो है वो है हमारे पास पोस्टेरियर लोब। दो मेन लोब्स है, एक है हमारे पास एंटेरियर लोब और सेकंड जो है वो है हमारे पास पोस्टेरियर लोब। इंटीरियर लोब हमारे पास क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है जो इंटीरियर लोब है, जिसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, ठीक है। जो हमारे पास इंटीरियर लोब होता है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, ठीक है। ये हमारे पास ग्रोथ और ग्रोथ रिप्रोडक्शन में हमारे पास काम आता है ये हार्मोन। इसके अलावा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमारे पास रिलीज होता है इंटीरियर लोब से। इंटीरियर लोब जो है ये हमारे पास सामने होता है, जबकि पोस्टेरियर लोब जो है ये हमारे पास पीछे होता है, ठीक है। इंटीरियर लोब हमारे पास सामने होता है, सामने वाला लोब है, जबकि पोस्टेरियर जो है ये हमारे पास पीछे वाला लोब है, ठीक है। ये हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। इंटीरियर लोब का एक और काम है, ये हमारे पास ग्रोथ एंड रेगुलेशन में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है जो हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब हमारे पास क्या करता है? वेसोप्रेशन, ठीक है। वेसोप्रेशन हमारे पास ये हमारे पास वाटर रीअब्जॉर्प्शन में मदद देता है। इसके अलावा ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। पोस्टेरियर लोब जो है ये हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। ये हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन और हेल्प इन बर्थ, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा ये हमारे पास हेल्प करता है बर्थ में, ठीक है। बेबी की जो बर्थ होती है तो उसमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।